अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं अवैसली बट यूट्यूब चैनल। दोस्तों जब पीटीआई की हुकूमत थी और अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो उस वक़्त अदालतों ने इंटरफेयर किया और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को उन्होंने मुअत्तल किया और उसके बाद दोबारा से अपना फ़ैसला सादर किया कि दोबारा से असम्बलियाँ जो हैं वो लगेंगी और दोबारा से वोटिंग होगी। उसके नतीजे में जो भी हुकूमत बनाता है वो हुकूमत बनाएगा। तो दोस्तों इस वक्त PMLN और पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया और अदालतों की तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए। और इसी तरह जब ये परसों डिप्टी स्पीकर ने दोबारा पंजाब के डिप्टी स्पीकर ने दोबारा रूलिंग दी जो कि आइन के मुतरादिफ थी और जिसका कोई जवाज़ नहीं था, तो उसके ऊपर जब दोबारा से PTI पिटिशन दायर करने के लिए गई अदालतों में तो पिटिशन दायर हुई और कल उसकी जब हियरिंग हुई तो उसके बाद बहुत एतराज़ात उठने शुरू हो गए PMLN को और पीपल्स पार्टी को, और इन्होंने कल से ही अदालतों को अंडर प्रेशर करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से इन्होंने अदालतों के ऊपर अंडर प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इससे साबित हो रहा है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा बुखलाहट का शिकार है पीपल्स पार्टी और PMLN, और इनको डर है कि कहीं आइन की जीत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आइन की जीत हो जाए और इनको शिकस्त मिल जाए और ये इक़्तिदार से बाहर निकल जाएं, क्योंकि पंजाब ही जिसके हाथ में आएगा उसी के हाथ में पावर होगी। क्योंकि अगर वफाक के साथ पंजाब नहीं है तो इसका मतलब है कि वफाक जो है वो मजबूर है, वफाक जो है वो उसकी कोई वक़्त नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए अब नून लीग ने प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं अदालतों के ऊपर, और इन्होंने अदालतों के ऊपर प्रेशर जो भी इनके पास तरीका है, जिस तरह भी ये बदज़बानी कर सकते हैं, ये PTI की क़यादत के ऊपर भी बदज़बानी करना शुरू कर दिए इन्होंने, और इसी तरह ये अदालतों के किरदार के ऊपर भी सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। जबकि यही वो शक्लें थी जो आज से सिर्फ चंद माह पहले इन्हीं अदालतों के गुण गाना गा के पागल हो चुकी थी, बल्कि जो भी कोई बात करता था, कोई अदालत के वैसे किसी सवाल के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाता था तो ये उसके खिलाफ मुकदमात बनाने के लिए भी तैयार थे। लेकिन एकदम ये बदले हैं। तो ये बदले क्यों हैं? क्योंकि इनको अपनी शिकस्त नज़र आना शुरू हो गई है। तो इंशाअल्लाह ये जितना मर्ज़ी प्रेशराइज़ कर लें, अदालतों को उम्मीद है कि ये अदालतें प्रेशर में नहीं आएंगी और ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये फ़ैसला जो कल या परसों 1-2 दिनों में होना है पंजाब का, ये भी लमके, ये भी आगे से आगे जाए और इससे फ़ायदा अल्टरनेटिव जो है वो नून लीग को होगा। लेकिन इंशाअल्लाह कल दोबारा आइन की जीत होगी और ये जो गैर आइनी फ़ैसला किया था डिप्टी स्पीकर ने ये मुअत्तल होगा और इंशाअल्लाह दोबारा वोटिंग होगी, या फिर इसी वोटिंग को लेके आगे हो सकता है कि अदालत खुद ही फैसला कर दे कि इस वोटिंग के नतीजे में दोबारा परवेज़ लाही ही वज़ीर आज़म के वज़ीर आला के अहल हैं और परवेज़ लाही ही जो है वो वज़ीर आला का हलफ उठाएंगे। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अदालतें अंडर प्रेशर नहीं आएंगी और वो हक़ का फ़ैसला करेंगी, और इंशाअल्लाह आप और हम देखेंगे कि किस तरह से जो इन्होंने प्रोपोगंडा शुरू किया है, जब वज़ीर आला बन जाएंगे इंशाअल्लाह परवेज़ लाही तो ये ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कि वो कहते हैं कि गंजे के सर से बाल के, जब गंजा होता है उसके सर के ऊपर बाल नहीं होते, तो ये इंशाअल्लाह मीडिया से ऐसे गायब होंगे जैसे गंजे के सर से बाल गायब होते हैं। इन्होंने मीडिया के ऊपर आना नहीं है, और अगर आएंगे अपनी औकात में रह के बात करेंगे, क्योंकि इनको पता होगा कि भाई जो हमने 3 माह में किया है, तो अगर जो नेक्स्ट हुकूमत आएगी पंजाब की, अगर वो उसी तरह से पंजाब के अंदर हुक्मरानी शुरू करती है जिस तरह से इन्होंने 3 माह में किया है, तो इनको कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कल जो है अदालतें हक़ की बात करेंगी और जो है जो फ़ैसला वो इंशाअल्लाह PTI और PMLN के हक़ में आएगी, क्योंकि आइनी तौर के ऊपर अब पंजाब के अंदर जो है वो PMLN और PTI की हुकूमत बनती है। तो देखते हैं कि इंशाअल्लाह कल क्या बनता है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।